मेरे सिवा कौन है जो तुमको समझाएगा? है किसी में इतनी हिम्मत जो अपनी जान हथेली पर लेकर सच बोलने का साहस दिखाएगा? मुझे लगता नहीं देश का कोई भी सम्माननीय व्यक्ति किसी आम इंसान का हित चाहेगा। दुनिया की नजरों में भी दूसरों का भला करने वाला हकीकत में लाइमलाइट में रहने की कीमत चुकाएगा। आज हम गणतंत्र दिवस मनाने में लगे हुए हैं। फैक्ट्रियां, कारखाने, दफ्तर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद कर देने से 26 जनवरी का त्योहार राष्ट्रीय पर्व बन जाएगा। अमीरों को तो भूल जाओ, किसी दिहाड़ी मजदूर के बारे में सोचो। वो काम नहीं करेगा तो क्या खाएगा? त्योहार का मतलब होता है खुशी। क्या बिना पैसे के कोई उत्सव मना पाएगा? सरकार कोई भी हो, उसका हर एक गलत फैसला जनता को ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये सब तो वो बातें हैं जिसको कोई समझदार ही समझ पाएगा। मुझे लगता नहीं हमें और तुमको आसानी से कोई समझदार मिल पाएगा। कहने को तो अपने देश में एक बंदा भगवान की तरह पूजा जाने लगा है, पर वो भी गंगा जल की तरह शुद्ध नहीं है। ये वो वाक्य है जिसको शायद ही कोई सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन सच तो सच है। वो खुद भी उस सच से भाग नहीं पाएगा। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ, अगर वो झूठा और मैं सच्ची हूँ तो ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो जाएगा। कभी तो वो अपनी शक्तियां विरासत में नाम मेरे कर जाएगा। ये जीवन पूर्व जन्मों का फल है। दूसरा, दौलत और शोहरत आपके अच्छे ग्रह और नक्षत्रों की वजह से मिलती है, ना कि आपकी काबिलियत से। क्या वो खुद इस बात को स्वीकार कर पाएगा? राजा जनक ने सीता को महलों का सुख दिया, लेकिन वो बरसों बरस जंगलों में भटकती रही। क्या वो तुम्हारी नाकामयाबी पर ये उदाहरण देकर तुमको समझा पाएगा? अपने देश में जितना पैसा क्रिकेटर पर बरसता है, क्या कोई नेता उस पैसे से इंडस्ट्री लगाकर देश की बेरोजगारी को दूर करना चाहेगा? नहीं, हरगिज नहीं। देश पर काबिज हर नेता सियासत के लिए गोटियां बिछाएगा। मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर देखना चाहती हूँ, ऐसा कौन इंसान है जो अपने होश संभालने के बाद खुद को छल कपट से दूर रखकर सच बोलने का साहस दिखाएगा, जो अपने सच बोलने की तपस्या से झूठे और मक्कारों का सिंहासन हिलाएगा। पता नहीं मुझे कई बार ऐसा क्यों लगता है कि मेरा लिखा बहुत से लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तुम कहोगे कैसे? तो मैं कहना चाहती हूँ, दिमाग वो चीज है जिसको कोई भी दौलत से खरीद नहीं पाएगा। अगर ऊपर का माला खाली होगा तो सही और गलत की बात को भी वो समझ नहीं पाएगा। क्या मेरी बात को समझने के लिए किसी उदाहरण को देखने को जी चाहेगा?
मैं उदाहरण से समझा दूं, पर इस बात का क्या भरोसा कि तू किसी तीसरे की खातिर भड़क नहीं जाएगा। अगर मैं कहूं इस देश और दुनिया में एक भी सम्माननीय व्यक्ति पाक और साफ नहीं है, तो क्या तू इस बात को पचा पाएगा? शायद नहीं। फिर भी मैं कहती हूँ, इस देश में एक भी सम्माननीय व्यक्ति पाक साफ नहीं है। हम किसको अपना रोल मॉडल बनाएं? अगर हम भी उनके नक्शे कदमों पर जाएं, तो ईश्वर कैसे मेरी लिखे का मोल रख पाए? मेरी उम्मीद से ज्यादा गुनाहगार को सजा कैसे सुनाएं? मुसीबत में वो खुद मुझ में समाकर सही गलत के फैसले कैसे करवाएं? हम भी ना कितने मूर्ख हैं। तुमसे बातें करते करते अपने विषय से भटक जाते हैं। हम लोग तो 26 जनवरी की बात कर रहे थे। चलो वापस 26 जनवरी पर आ जाते हैं। क्या कहते हो, आ जाए? क्या कहते हो? ऐसे गूंगे बहरे क्यों बन जाते हो? रिएक्ट करा करो ना, ताकि मुझे एहसास तो रहे कि सामने वाला जीता जागता इंसान है, वो रिएक्ट करना जानता है। नहीं तो कैसे पता चलेगा? चलो, हम बात कर रहे थे 26 जनवरी की, हम वापस 26 जनवरी पर आ जाते हैं। सारे जहां से अच्छा गाना नहीं गाने वाली मैं। सारे जहां से मक्कार और बेईमान देश के नेता हैं हमारे। सारे जहां से मक्कार और बेईमान देश के नेता हैं सारे। साहब हमारे आका और हम सब कठपुतलियां हैं सारे। योगी राज्य के राजा और हम सब बेचारे। तुमको आईना दिखा दिखा कर हम भी हारे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाते वो कुछ कर नहीं सकते सारे, मतलब नेता। समंदर को भी अपनी औकात नजर आई। समंदर को भी अपनी औकात नजर आई, जब तेल की एक बूंद को वो खुद में समाहित कर नहीं पाई। इस तरह हमने भी खुद अपनी अहमियत समुंदर को बताई। इस तरह हमारे बीच दोस्ती तो नहीं हुई। लेकिन हमने अपनी राह अपनाई। जो अपने मन को मंदिर नहीं बना सका, वो ईंट पत्थरों की इमारत को मंदिर बनाएगा। ऐसे लोगों से कभी राम खुश हो नहीं पाएगा। जो उसकी संतान को खुले आसमान के नीचे देखकर भी कुछ करना नहीं चाहेगा। जो किसान धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, क्या वो भी कभी सुकून और चैन की जिंदगी जी पाएगा? क्या आजादी का मतलब यही है? नेताओं के लिए आधी रात को भी अदालत का दरवाजा खुल जाएगा। क्या आजादी का मतलब यही है? नेताओं के लिए आधी रात को भी अदालत का दरवाजा खुल जाएगा और आम आदमी बरसों बरस तक जजमेंट सुनने के लिए अदालतों के चक्कर लगाएगा। उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट अपनी सुविधा अनुसार यौन शोषण का मतलब बताएगा। मरकर भी नहीं निकलेगी नेताओं के लिए नफरत। उनके हर गलत फैसले और उनकी हर नाजायज डिमांड पर उनको कोसने को जी जाएगा। जैसे अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया तो यकीनन गुस्सा आएगा। वो कहीं ना कहीं पर तो निकलेगा ना। क्या हर कोई तो उसको पी नहीं पाएगा? मरकर भी नहीं निकलेगी नेताओं के लिए नफरत। उनके हर गलत फैसले और उनकी हर नाजायज डिमांड पर उनको कोसने को जी चाहेगा।
इस तरह दिन रात बद्दुआओं से उनका जीवन जीते जी नरक का नजारा देखकर जाएगा। कोई भी नेता हंसते खेलते दुनिया को अलविदा कह नहीं पाएगा। हैप्पी रिपब्लिक डे अभिव्यक्ति की आजादी के नाते हमसे कुछ छीन नहीं पाएगा। देश दुनिया के जितने भी नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, वो मौत के बाद भी हिंदुस्तान में फिर जन्म लेकर आए। जैसे उन्होंने आम आदमी का शोषण किया, वैसे ही खुद शोषित होकर जीवन बिताएं। ये वो श्राप बन जाए जिसको फरिश्ते भी काट नहीं पाए। अब तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, वक्त हमें किस करवट ले जाए। ऐ वतन हम फिर तेरे लिए इस दुनिया में आएंगे, ऐ वतन हम फिर तेरे लिए इस दुनिया में आएंगे। जब तक माटी का कर्ज नहीं चुका देते, तब तक लिख लिख कर दूसरों की चेतना को झकझोरने का दम दिखाएंगे। हम भी कलम की ताकत को आजमाना चाहेंगे। अगर ये आजादी है तो बर्बादी ना जाने कैसी होगी। अगर ये आजादी है तो बर्बादी ना जाने कैसी होगी। नेता धर्म की आड़ लेकर एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़वा देता है। एक नेता धर्म की आड़ लेकर एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़वाता है और इसी चालाकियों के चलते खुद ऐशो आराम में अपना जीवन बिताता है। जिससे वोट की भीख लेता है, उसको ही आंखें दिखाता है। कोई है जो उसको झूठ बोलने की हिम्मत दिखाता है। कोई है जो उसको झुटलाने की हिम्मत दिखाता है। मैं शायद गलत बोल गई, है ना, मैं शायद गलत बोल गई। जिससे वोट की भीख लेता है, उसको ही आंखें दिखाता है। कोई है जो उसको झुटलाने की हिम्मत दिखाता है। किसी के साथ ज्यादती ना करना, किसी के साथ ज्यादती ना करना, किसी के साथ हो रहे अन्याय को देखकर नजरअंदाज करना दोनों ही गुनाह कहलाता है। गुनाह करने वाला ब्याज सहित अपने गुनाहों की सजा पाता है। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर सजा देने में देर लगाता है। दुनिया में कौन है जो मेरी बातों पर सवाल उठाता है। अब कैसे कहूँ कि तुमको 26 जनवरी की शुभकामनाएं देने को जी चाहता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।